पेट्रोल और डीजल की कीमत में बिला नागा इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे इजाफे से 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 3 रुपये 62 पैसे बढ़कर 378 रुपये 66 पैसे तक पहुंच गई। एक हफ्ते में हुकूमत ने तेल की कीमतें 5 बार बढ़ाईं। 7 दिनों में डीजल की कीमत में 55 रुपये इजाफा। पेट्रोल की कीमत मजमूई तौर पर 21 रुपये बढ़ गई। कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं यौमिया कीमत बढ़ाना इंतहाई नामुनासिब इकदाम है। अवाम को स्लो पॉइजनिंग से जिंदा दरगोर न किया जाए। तेल की कीमतों में हर इजाफे के साथ महंगाई की आग मजीद भड़क उठती है। हुक्मरान कुछ तो ख्याल करें। मैं फील्ड मार्शल और कौम सऊदीया के साथ हैं। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले काबिल मुजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब से इजहार यकजहती। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। कहा बहरी जहाज़ों पर हौसी हमले कतई नाकाबिल कबूल हैं। ऐसे इकदाम जहाज़रानी और तिजारती नकलो हमल के लिए ख़तरा हैं। इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेगा। बहिरा अहमर आबना हुर्मुज़ और समंदरी तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात और खैर सगाली के जज्बात का इजहार। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर तशवीश है। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस भरपूर अज़म के साथ जारी रहेंगे। दहशत गर्दों और सहूलतकारों का खात्मा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। सैयद आसिम मुनीर ने कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। अवाम की साबित कदम हिमायत से बलूचिस्तान में पायदार अमन का क़याम मुमकिन होगा। पाकिस्तान को दरपेश खतरात के खिलाफ दहशत गर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को हर जगह ख़त्म करने का पुख्ता अज़म मौजूद है। गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में तशद्दुद और बदअमनी को हवा देने की कोशिश कर रही हैं। शुरका के सवालों के जवाब देते हुए आर्मी चीफ ने कहा मुसल्लह अफवाज के फैसला कुन रद्द अमल और अवाम के इत्तेहादो इस्तकामत से दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुसलसल कोशिशें बलूचिस्तान में देर पा अमन लाएंगी। पहले मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत, फिर सिविल जौहरी मुआहदा। ट्रंप ने सऊदी अरब को नई शर्त सुना दी। कहते हैं मुआहदे से पहले सऊदी अरब को मुआहदा इब्राहिमी करना होगा। मुआहदे में जौहरी ईंधन की अफसूदगी की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदा सिर्फ पुरअमन और गैर फौजी मकासद के लिए होगा। सऊदी अरब की इब्राहिम मुआहदे में शमूलियत के बाद ही सिविल जौहरी मुआहदे की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा कि मुजव्वज़ा मुआहदा ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक के सिविल जौहरी प्रोग्रामों की तर्ज का होगा। हौसी ईरान की प्रॉक्सी हैं, उन्हें हर इकदाम की जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। हौसियों ने दोबारा सऊदी अरब पर हमले किए तो ईरान पर सख्त हमले करेंगे। सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ बड़ा फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की धमकी। कहते हैं बड़े हमले के लिए तैयारी मुकम्मल है, फैसला करने के करीब हूँ। इसराइल 2 मिनट में हमलों में शामिल हो सकता है। ईरानी हुक्काम मुज़ाकरात चाहते हैं, मुआहदे के लिए तैयार नहीं। सदर ट्रंप ने नई शर्त सामने रखने के बाद सऊदी वली अहद से बात नहीं की। ट्रंप सऊदी क़यादत के साथ इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मामले पर बातचीत जारी रखेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि सदर ट्रंप माजी में भी सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक पर अब्राहम मुआहदों में शामिल होने पर जोर देते रहे हैं। सऊदी जौहरी मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत से मशरूत है। सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहदा इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। हौसियों के हमलों से आलमी तिजारत और तवानाई की सप्लाई मुतासिर हो रही है। सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। ईरान को हर गुजरती रात के साथ भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान मुआहदे के लिए हमसे भीख मांग रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ़िलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में आसियान इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा तेहरान मुज़ाकरात और मुआहदे के लिए संजीदा नहीं होता तो उसे नताइज भुगतना होंगे। अमरीका सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता। ईरान को अपनी मौजूदा पॉलिसी तब्दील करना होगी। अमरीका अब भी ईरान के साथ बातचीत और सिफारती हल के लिए तैयार है। तेहरान के इक़दामात से नहीं लगता कि वो मुआहदे के लिए संजीदा हैं। ईरान हर रात अपनी कार्रवाइयों की वजह से कीमत अदा कर रहा है, उसे अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आबना हुर्मुज़ में ट्रैफिक महदूद करने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं।
अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज़ भी हमले। इराकी सरहद के करीब अमेरिकी बमबारी से एक फौजी समेत 3 ईरानी शहीद, 11 जख्मी। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 27 जून से अब तक अमेरिकी हमलों में 3 बच्चों समेत 53 शहरी शहीद, 590 से ज़ायद जख्मी हुए। अमेरिकी हमलों से सरीक, अहवाज, अंदेमशक, माशहर, इस्लामाबाद गर्ब और बुशहर में धमाके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की बहरी अस्करी सलाहियत, मिसाइल और ड्रोन जखीरा गाहों, साहली निगरानी के मराकज़ और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। मशरिक़ वस्ता में 50,000 अमेरिकी एहलकार मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। अमरीकी वानी नुमाइंदगान ने दिफाई बजट का बिल मंजूर कर लिया। इसराइली फ़ौज के साथ अस्करी इंजमाम की शिक भी शामिल। 212 के मुकाबले में 216 वोटों से नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट मंजूर। 1.15 ट्रिलियन डॉलर की दिफाई अखराजात की मंजूरी दी गई। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक करारदाद की मुखालफत में 49 और हक में 47 वोट आए। इससे पहले अमरीकी वानी नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट दिया था। ईरान के कोयत में 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। अली अल सालिम एयरबेस पर वाक़ अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। फ़ौजी साजो सामान का गोदाम, पेट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम और अमरीकी MQ-9 ड्रोन्स का हैंगर तबाह कर दिया। अल उदैरी बैरक्स में अमरीकी फ़ौजियों के रिहाइश गाहों और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स को भी निशाना बनाया। टेली कम्युनिकेशन टावर पर भी हमला। कोयती अफवाज का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। मशरिक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल के बायस बरतानिया ने ईरान से अपना सिफारती अमला आर्जी तौर पर वापस बुला लिया। सदर ट्रंप की ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने की धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के खिलाफ जारिहत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारिहत में किसी भी नौयत की मुआवनत करने वाले तमाम फरीकों को भी जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा, अमरीकी गलती के नताइज सिर्फ फौजी मैदान तक महदूद नहीं रहेंगे, तवानाई की आलमी मंडियों और आलमी मईशत को भी मुतासिर करेंगे। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने कहा, ईरानी शहरी तनसीबात और बिजली घरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में तवानाई के तमाम मराकज़ महफूज नहीं रहेंगे। ईरान के ड्रोन हमलों में CIA के तनसीबात को निशाना बनाने पर रूसी किरदार की तहकीकात शुरू। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमलों की दुरुस्तगी और मौसर नौयत ने रूसी किरदार से मुतालिक खदशात को बढ़ा दिया। मार्च में सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने और मशरक़ी इराक में एक तनसीब को निशाना बनाया गया। बाज़ मगरबी इंटेलिजेंस तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ईरान ने रूसी मुआवनत से बेहतर बनाए गए शाहिद ड्रोन इस्तेमाल किए। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $102 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI के एक बैरल की कीमत में 7.46% इजाफा। एक बैरल $93.30 का हो गया। इसराइल लबनान फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। सेहूनी फौज जनूबी लबनान के एक गांव से निकल गई। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का गांव ज़ोतर अल गरबिया का दौरा। लबनानी परचम नस्ब कर दिया। वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा, यह जनूबी लबनान से इसराइल के मुकम्मल इनखला का आगाज़ है। हुकूमत तबाहशुदा घरों और बुनियादी ढांचे की तामीर नौ शुरू करेगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के गजा में हमले जारी। इसराइली फोर्सेज ने 24 घंटे में मजीद 12 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी फैमसन के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन मिसाली दोस्त हैं। दोनों ममालिक में मौशी शराकत दारी और दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का चीनी कंपनी का पाकिस्तान में अजनास की स्टोरेज मराकज़ को स्टेट ऑफ द आर्ट मराकज़ में तब्दील करने के मनसूबे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत IT शोबे की स्ट्रेटेजिक रोड मैप पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। मुल्क की सालाना IT बरामदात 21% इजाफे के साथ 4.6 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुँच गईं। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत।
ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा लाहौर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा खाने की। ईरानी वफ़द ने लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा किया। मेहमान वज़ीर दाखिला की बीबी पाक दामन के मज़ार पर हाज़री, फातिहा खाने की। पाकिस्तान और ईरान की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। गवर्नर पंजाब और वज़ीर दाखिला भी हमरा थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। पंजाब में अमवात की तादाद 21 हो गई, 154 जख्मी। मरी की झीका गली में लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद घर मुतासर। लाहौर में सावन की झड़ी, 130 मकामात पर बारिशी पानी जमा, ट्रैफिक के रवानी मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। डिफेंस फेज़ 1 अंडरपास में बारिश का पानी जमा। रिकॉर्ड वक्त में लाहौर के बेशतर चौक, रोड और अंडरपास क्लियर। गुजरांवाला की सड़कें नदियां बन गईं। पिंडी भटिया में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। नारोवाल के गांव सैर बाजवा में कमरे की छत गिर गई, 2 खवातीन जख्मी, 5 भैंसें हलाक। शकरगढ़ और करतारपुर में जलथा लीक हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की निकासियाब की डिजिटल मॉनिटरिंग। मानसून बारिशों पर पंजाब और सिंध के सूबाई वज़रा में ठन गई। अज़मा बुखारी कहती हैं, लाड़काना के नवाबों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। हम चाहते हैं पंजाब जैसी तरक्की और खुशहाली सिंध में भी हो। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने शिकवा किया, बारिश के बाद लाहौर ज़ेर-ए-आब है, मगर वैसा नहीं दिखाया जा रहा जैसे कराची दिखाया जाता है। शायद मीडिया को मना किया गया है। पंजाब में बारिशों के नुकसानात ना दिखाएं। बिलाल यासीन ने कहा कि लाहौर में 250 मिलीमीटर बारिश हुई। दूसरे सूबों से भाई पंजाब की सड़कों और बारिश का जिक्र करते हैं। ज़ेशान रफीक बोले, हम ये थोड़ी कहेंगे कि बारिश आती है तो पानी आता है। भाई बारिश से पानी तो आता ही है, पंजाब में निकल भी जाता है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। शांगला के वाला इलाकों में राबता सड़कें बंद, बिजली गायब। लैंडस्लाइडिंग से कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। हरीपुर में सड़कें तालाब बन गईं। खैबर पख्तूनख्वा में डूबने के खतरात वाले मकामात पर 200 गौताखोर तैनात। सैलाबी रेलों की वजह से स्तौर, जगलोट, स्कर्दू, गजर, गांचे रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। गिलगित में छमोगढ़ झील टूटने से दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रेला। चल्लास के इलाकों थोर और दास में पानी आबादी में दाखिल, 3 मकानात बह गए। फरोड़ी में फ्लैश फ्लड से 35 मकानात मुकम्मल तबाह, 35 को जुज़वी नुकसान। डहर की और जैकबाबाद में बादल जमकर बरसे। सोहबतपुर की नहर मांझोटी शाख में 2 मकामात पर शगाफ। बख्तियाराबाद और सिब्बी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाए लहड़ी और दरियाए नाड़ी में तूफ़ानी। सदर आसिफ जरदारी का तमाम इदारों को हाई अलर्ट का हुक्म। दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PTM में पंजाब के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। झंग में तरीमू बैराज पर पानी की आमद 1,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे के बाद झंग के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा। टनियोट में मौजा, साहमल और मियांवाल में ज़मीनी कटाव और सैलाबी पानी के बायस खड़ी फसलें डूब गईं। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी पर निचले दर्जे का सैलाब। शकरगढ़ के इलाके चकनाहरा में नाला बई का ज़मीनी कटाव। सकमाल कॉजवे बंद होने से देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। नाला बसंतर में दरमियाना, नाला भिम्बर और नाला पलखों में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज और जहलू में पानी का बहाव नॉर्मल। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर और कोटली में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत की हिदायत पर PTA ने इंटरनेट सर्विस की बहाली का अमल शुरू किया। मीरपुर डिवीज़न में 47 रोज़ और कोटली में 43 रोज़ से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF हुक्काम से मुलाकातें। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डैन कर्ट से मीटिंग। वज़ीर ख़ज़ाना IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाजल क्लार्क से भी मिले। IMF के मशरिक़ वस्ता के डायरेक्टर जहाद और पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ एवा पेट्रोवा से भी मुलाकात। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और IMF प्रोग्राम की पेशरफ्त पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना की मुल्की बेहतर माली सूरत हाल, महसूलात, ज़र मुबादला ज़खायर और बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन पर ब्रीफिंग।
फंड्स प्रोग्राम और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी एक्सिम बैंक के सदर जॉन जोनावोक से भी मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सिंध काबीना ने पॉलिसी इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत CM हाउस में सूबाई काबीना का इजलास। सिंध सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के लिए सेहत इंश्योरेंस की सहूलत में तोसी की मंजूरी। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआवनीन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में फ़नी खराबी का नोटिस। पोर्टल बंद होने की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके मवाज कोट में एक और बच्चा मैन होल में गिरकर जाँ बहक। शनाख्त 7 साल के जहांगीर के नाम से हुई। बच्चे के लवाहिकीन का एहतजाज हब रिवर रोड और नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कराची के थाना जैक्सन की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। मरने वाले शख्स का कमसिन दुआ के अगवा और कत्ल केस से ताल्लुक पर तहकीकात जारी हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने और शवाहिद की तस्दीक के बाद तफसीलात जारी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2026 का गजट नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मंजूरी के बाद कानून नाफिज करने वाले खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 का बाज़ाब्ता इजरा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि 5 स्ट्रेटेजिक सतून, 9 अहदाफ, 32 थीमेटिक डोमेन्स और 915 इंटरवेंशंस शामिल हैं। पेपरलेस गवर्नेंस और डिजिटल इस्लाहात से शफाफियत, जवाबदेही और सरकारी कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आएगी। सरकारी उमूर में इंसानी मुदाखलत जितनी कम होगी, शफाफियत उतनी ही बढ़ेगी। हुकूमती खदमात मरहलावार ऑनलाइन बनाई जाएंगी। कोई नया टैक्स आयद किए बगैर गुज़श्ता माली साल 129 अरब हदफ के मुकाबले में 150 अरब रुपए रेवेन्यू जमा किया। मोदी तुम्हें घर जाना होगा। एहतजाजी तलबा अपने मुतालिबात के हक में डट गए। मोदी हुकूमत तलबा एहतजाज से घबरा गई। कॉकरोच जनता पार्टी के सामने घुटने टेक दिए। इम्तिहानी पर्चे लीक होने की फौरी समाअत के लिए अदालतें कायम करने का ऐलान। कॉकरोच जनता पार्टी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मोदी के ऐलान से गैर मुतमईन। कॉकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली में एहतजाज की वजह से मेट्रो ट्रेन के 16 स्टेशन बंद। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक का तलबा के खिलाफ मुकदमात वापस लेने तक भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान। अदाकार सलमान खान भी तलबा की हिमायत में बोल पड़े। कहा पेपर लीक संगीन मसला है। तलबा ने तहरीक निहायत पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ाई। उन पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। नामवर गुलकार आतिफ असलम की नई एल्बम सुबह आए ना रिलीज के लिए तैयार। 31 जुलाई को रिलीज की जाएगी। एल्बम में कुल 8 गाने सुबह आए ना, सफ़र में हूँ, इश्क, लेट्स हैव सम फन, सुन सजना, हूँ इश्क में, 4 यार और सच्चे वादे शामिल। आतिफ असलम के मुताबिक एल्बम मेरी ज़िंदगी के अंदरूनी इंतशार से निकलकर अपनी हकीकी ज़ात से मिलने के सफ़र की अक्कासी करती है।